Good morning students. Today we will discuss about lesson 7 weather, climate and adaptations of animals to climate. Firstly I will discuss about weather, then climate and then adaptation. Now I will tell you about weather. What is weather? The day-to-day condition of atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed is called the weather. It means जो डे बाय डे कंडीशन है हमारे एटमॉस्फेयर की, जो चेंज हो रही है किसी के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के, ह्यूमिडिटी के और रेनफॉल के और विंड स्पीड के, वह हमारा वेदर जो हमारा चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि इवनिंग में क्लाउड्स हैं और मॉर्निंग में हमारी धूप निकल आती है, या आफ्टर सम टाइम वी सी दैट रेनफॉल इज़ अकर्ड। जो हमारा वेदर चेंज है उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं एलिमेंट ऑफ वेदर। वो एलिमेंट ऑफ वेदर क्या है? जैसे हमारा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और अदर फैक्टर्स। नाउ आई विल टेल यू अबाउट क्लाइमेट. व्हाट इज़ क्लाइमेट? The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. It means जो climate है वो 25 ईयर तक भी एज इट इज़ रहती है, लेकिन जो वेदर है हमारा वो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ या अप टू मॉर्निंग टू इवनिंग चेंज होता रहता है. नाउ आई विल टेल यू अबाउट एडेप्टेशन. व्हाट इज़ एडेप्टेशन? The presence of specific features and habits which enable a plant or animal to live in a particular habitat is called adaptation. It means जो features होते हैं किसी भी. When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. It means आपने देखा होगा जब जो है बादल होते हैं कब आकाश में, तो आपके पेरेंट्स आपको सलाह देते हैं कि आप अम्ब्रेला लेके बाहर चले जाइए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि वेदर जो है डे टू डे और आवर टू आवर चेंज होता रहता है, तो ये श्योरिटी नहीं होती कि कब बारिश आ जाए. ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर. व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या होती है? जिसका हिंदी मीनिंग होता है आर्द्रता. जब हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की अमाउंट होती है एयर में, उसे बोलते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी. आपने बेटे अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, जो हमारा न्यूज़पेपर आता है उसमें वेदर रिपोर्ट रहती है साइड में, सनशाइन, क्लाउडी, इस तरीके से आप देख सकते हैं. ओके. और जो वेदर रिपोर्ट है वो प्रिपेयर्ड की जाती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, जो कलेक्ट करता है सारे डाटाज टेम्परेचर के और विंड के, और भविष्यवाणी करता है कि हमारा आने वाला वेदर कैसा होगा. नाउ रेनफॉल आपको पता है बारिश होती है. एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है रेन गेज, जिससे हम क्या करते हैं, रेनफॉल का मेजरमेंट करते हैं. वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेनो दैट इज कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नाउवेयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली. वेदर एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, हमारा प्रोसेस है जिसके बारे में कोई भी प्रिडिक्टेशन नहीं की जाती. ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में चेंज हो जाता है. जैसे आप जो है रेनी सीजन में देखेंगे कि धूप निकली हुई है एकदम और फिर से बारिश एकदम से शुरू हो जाती है. The maximum temperature of the day occur generally in the afternoon, while the minimum temperature occur generally in the early morning. अब टेम्परेचर की बात आती है कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा कब होता है, आफ्टरनून में, और मिनिमम टेम्परेचर होता है हमारा अर्ली इन द मॉर्निंग. ऑल चेंज इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन. सभी चेंज किसके द्वारा चेंज होते हैं? सन के द्वारा. सन हमारा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी की. हमारी अब जो है क्लाइमेट जो होती है वो कहीं बहुत ज़्यादा हॉट होती है, कहीं वेट होती है. जितने भी हमारे पहाड़ी एरिया हैं, हिली एरियाज़, तो वहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी? हमारी हॉट रहेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो है सन कहाँ पे है? हमारे बिल्कुल ऊपर होता है.
Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of the year. केरला कैसा है, हॉट और वेट है, किसके कंपैरिजन में, जम्मू और कश्मीर के कंपैरिजन में। टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ड्राई, जो हमारे डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट में आपको पता है कि वहाँ पे पानी की कमी होती है और चारों तरफ क्या होता है, सैंड ही सैंड होता है, जैसे हमारा राजस्थान वाला एरिया है। ओके, तो वहाँ की कैसी रहेगी क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई। नाउ क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। Animals live in very cold and hot climate. Must possess special feature to protect themselves against the extreme cold or heat. अब हम एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे है, एज द नेम सजेस्टेड द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, दो रीजन है ये हमारे, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो पोलर रीजन है, जैसे आपको नाम से ही इंडिकेट हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या होगा, बर्फ होगी। और पोलर बियर जो है वो हमारा किस में रहता है, पोलर रीजन में। पेंगुइन है वो भी हमारी पोलर रीजन में रहती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, उगांडा एंड नाइजीरिया। ये हमारे रीजन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नाउ आई डिस्कस अबाउट द पोलर रीजन। एक्सट्रीम क्लाइमेट, दीज रीजन आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स, while for the other 6 months the sun does not rise. It means polar region है तो वहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। और सन 6 महीने दिखाई देता है वहाँ पे और 6 महीने दिखाई नहीं देता। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट पोलर बियर। पोलर बियर देखा होगा आपने, वाइट कलर का होता है, वाइट फर होता है इसके ऊपर। पोलर बियर है वाइट फर, so that they are not easily visible in the snow white background. वाइट फर की वजह से ये जो है, इसके जो वो होते हैं हंटर्स या प्रीडेटर्स, ये इनको दिखाई नहीं देता। इट ऑल्सो हेल्प दैम इन द कैचिंग देयर प्रे, और अपने प्रे जो हैं उन्हें ये ईजीली पकड़ने में हेल्प करता है। इसकी वजह से, क्योंकि इसकी बॉडी कैसी होती है, वाइट। टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर। अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्दी से बचाने के लिए इसकी बॉडी कैसी होती है, टू थिक लेयर्स होती हैं इसके। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। इसकी स्किन के अंदर फैट की लेयर होती है जो इसे एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है। पोलर बियर ऑल्सो अ गुड स्विमर। पोलर बियर एक गुड स्विमर भी है। Another example of polar region is penguin. Penguin is also white and merge well with the white background. Penguin भी आइस के बैकग्राउंड से क्या होती है, अपने आप को उसमें ही मर्ज कर लेती है। It also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold. इसकी बॉडी के नीचे भी एक फैट की लेयर होती है जो इसको उससे बचाती है ठंड से। You may have seen pictures of penguin huddled together. पेंगुइन आपस में सटी हुई खड़ी रहती हैं, किसकी वजह से, जिससे वो एक दूसरे से हीट ले सकें और वो उनकी बॉडी को गर्म रखती है। Like polar bears, penguin are also good swimmers. Their bodies are streamlined and their feet have webs, making them good swimmer. जो पेंगुइन होती है वो भी पोलर बियर की तरह एक गुड स्विमर है। उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है और वेब फीट्स होते हैं। वेब मीन्स जैसे जाल होता है ना हमारा, ऐसे उसके फीट्स में जाल होता है जो है उसे एक अच्छा स्विमर बनाता है। अदर एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन आर मैनी टाइप ऑफ फिशेज, मस्क, ऑक्सन, रेंडर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। ये सभी क्या हैं, पेंगुइन और पोलर बियर की तरह पोलर रीजन के एनिमल्स हैं।
Siberian crane that come from the Siberia to place like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in हरियाणा। जो साइबेरियन क्रेन है वो कहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती हैं, साइबेरिया से, कहाँ पे, भरतपुर में राजस्थान के और सुल्तानपुर में हरियाणा की। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। The tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator. जो ट्रॉपिकल रीजन है हमारा, वो वहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है, हॉट, क्योंकि वहाँ पे जो इक्वेटर है वो वहाँ पे उपस्थित है। डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। वहाँ की जो डेज हैं और नाइट्स हैं वो पूरे साल इक्वल होती हैं। दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे बारिश की बहुत कमी होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पर हमारे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनिमल्स मिलते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स। पॉपुलेशन ज़्यादा होती है एनिमल्स की और उन्हें सारी चीज़ें अपने खाने के लिए कहाँ पे मिल जाती हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपका टोकन बर्ड एंड रेड आइड फ्रॉग, अ न्यू वर्ल्ड मंकी। Firstly, I will discuss about red-eye frog. Has developed sticky pad on its feet to help it climb tree on which it live. जो हमारा रेड आई फ्रॉग है उसके पैड जो होते हैं, पैड्स वो स्टिकी होते हैं, जो इसकी किस में हेल्प करते हैं, पेड़ पर चढ़ने के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज मंकी। मंकी हैव लॉन्ग टेल। Their hand and feet are such they can be easily hold on the branches. लॉन्ग टेल मंकी होते हैं, अपने क्या करते हैं, ब्रांचेस से एक दूसरे ब्रांच पे जाते रहते हैं। अदर वन इज आ टोकन बर्ड। टोकन बर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ मैं आपको अब। विच पॉस अ लॉन्ग लार्ज बीक, दिस हेल्प अ टोकन टू रीच द फ्रूट ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। जो हमारी टोकन बर्ड है, जैसा कि आप डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको कि टोकन बर्ड जो है लॉन्ग बीक रखती है, ये किस में हेल्प करती है, इसकी फ्रूट तक पहुंचने के लिए, जिसको वो तोड़ के फिर खा लेती है। ट्रॉपिकल एनिमल हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर। जो ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं बहुत ही ज़्यादा हियरिंग से, कि आई साइट जो है वो शार्प होती है, थिक स्किन होती है और स्किन कलर होता है। ये स्किन कलर जो होता है ये इनका कैमोफ्लेज में हेल्प करता है। इट मीन्स ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। ये अपने सराउंडिंग में छुप जाते हैं, जो किस लिए इनको फेवर करता है कि ये अपने एनिमी से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, लॉइन टेल मैकॉक। It is also called beard ape. Why it is called beard ape? Because it have beard. Feature is the silver white mane. It is a good climber and spend a major part of its life on the tree. It feed mainly on the fruit. ये अपनी पूरी लाइफ पेड़ पे बिता देता है और इसका जो भोजन होता है वो मेनली फ्रूट्स होते हैं। Another well-known animal of India tropical rainforest is the elephant. Elephant have trunk and have a strong sense of smell. It is also used by it for picking up food. जो ट्रंक है इसका किस में यूज़ करता है, वो फूड को, अपने फ्रूट्स को तोड़ने में। टस्क आर मॉडिफाइड टीथ। टस्क जो होते हैं वो मॉडिफाइड टीथ होते हैं। लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट हेल्प टू हीयर। एलिफेंट के जो ईयर्स होते हैं बड़े बड़े, वो एलिफेंट की हेल्प करते हैं किसमें, सुनने में और इसकी बॉडी को कूल रखने में। They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest.